गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। हम लोग 1 कर चुके थे, 2 और 3 साथ में अच्छे से करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक ग्रुप डी के लिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई है क्वेश्चन। डेली आपको 25-25 का प्रैक्टिस सेट है, तो 25 दिन 50 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम को सुमिलित क्रम को करना है। रेडियम का कौन किए थे? पेनिसिलिन का, एक्सरे का, चेचक का। था रेडियम का खोज कौन किए थे? तो रेडियम का खोज किए थे मैडम क्यूरी। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, रेडियम का खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी किए थे। और आपका आता है पेनिसिलिन का। था पेनिसिलिन का कौन किए थे? अलेक्जेंडर फैमलिंग किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फैमलिंग किए थे। एक्सरे का कौन किए थे? तो एक्सरे का किए थे WC रोएंडिजन ने किए थे। और चेचक के टीके का खोज कौन किए थे? तो एडवर्ड जेनर साहब किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर साहब किए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गति का जो है, देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि गति का जो है कि गति का तीसरा नियम जो क्या है कि गति का तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम जो है कि किए के बीच वेग के बीच संबंध को क्या करता है? दिखाता है। क्या दिखाता है? बीच संबंध को दिखाता है। गति का तीसरा नियम जो है कि किसके किसके बीच से संबंध दर्शाता है। तो गति का जो तीसरा नंबर होता है जो विस्थापन और वेग के बीच क्या होता है? विस्थापन। क्या रहेगा? विस्थापन और वेग के बीच को संबंध को दर्शाता है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन में तो नहीं है, स्थिति है, बल है, समय है, संवेग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति या विस्थापन दोनों रहे तो आपका होगा आंसर होगा या तो स्थिति दिया रहेगा या तो विस्थापन दिया रहेगा, दोनों होगा। तो सर गति का तीसरा नियम है, लेकिन फर्स्ट लॉ किस पे करता है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को हम जान लेते हैं। प्रथम नियम को इसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। क्या किया जाता है? इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो प्रथम नियम जो होता है कि प्रथम नियम से क्या मिलता है? V बराबर U प्लस 80। आप लोग जानते होंगे कि प्रथम नियम से क्या मिलता है समीकरण? V बराबर U प्लस 80। ये किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तब वेग और समय के बीच। किसके बीच दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच दर्शाता है। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सेकंड लॉ होता है जो आपका दूसरा नियम। क्या होता है? दूसरा नियम जो होता है उसमें क्या समीकरण मिलता है? तो उसमें समीकरण मिलता है एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या मिलता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या मिलता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये आपका दिखाता है विस्थापन और समय के बीच। किसके बीच? विस्थापन और किसके बीच? समय के बीच। विस्थापन और समय के बीच। तो तीसरा नियम, तीसरा गति का नियम स्थिति या विस्थापन या वेग के समय वेग के बीच। और प्रथम नियम जो होगा वेग और समय के बीच। और जो द्वितीय जो नियम होगा वो एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो होगा विस्थापन और समय के बीच दर्शाएगा। अब लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या? किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, देखिए मुक्त रूप से जब भी वस्तु गिर रहा है तो क्या होगा उसमें? ऑप्शन देखिएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जब भी होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन, मन की क्या होगा? वृद्धि होगा। कोई वस्तु को अगर ऊंचाई से हम लोग मुक्त रूप से गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस के माप को कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर? देखिएगा केल्विन को हम जब सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 घटा देते हैं। क्या करते हैं? 273 हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। 273 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हम रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। देखिएगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूचकांक कितना होता है? तो वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। कितना होता है? 1.0003 होता है। तो देखिएगा सूचकांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता क्या है कि जो जितना अधिक जो होता है अपवर्तनांक जो होता है डिपेंड करता है किस पे? सघनता के ऊपर करता है कि जो पदार्थ जितना अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा, सबसे पहले होगा वायु। देखिएगा वायु, उसके बाद क्या होता है? जल। जल के बाद क्या लेते हैं? बर्फ़। क्या लेते हैं? बर्फ़। अच्छे से समझिएगा। बर्फ़ के बाद किसका होता है? कांच का होता है। कांच के बाद सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। आप लोग जानते हैं। अब देखिएगा वायु का तो बता चुके हैं कि 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक जो आपका होता है 1.33 होता है। बर्फ़ का कितना होता है? 1.31 होता है। कांच का कितना होता है? तो देखिएगा कांच का जो होता है क्राउन कांच, कांच में आता है क्राउन कांच। क्या आएगा? क्राउन
कांच, कभी कभी दे देता है नाम दे देगा क्राउन कांच, तो क्राउन कांच का मान जो होता है 1.52 होता है, लेकिन इसे कांच का जो मान जो होता है 1.5 से लेके 1.9 तक वैरी करता है। क्राउन कांच का मान 1.9 होगा। हीरा का पूर्णांक आप लोग जानबे करते हैं कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42 होता है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 0.003। अब आता है कि कूलम्ब का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, कूलम्ब का जो नियम होता है आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, कूलम्ब का नियम। देखिएगा कूलम्ब का जो नियम आपका होता है किसमें, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के बीच का अनुपाती होता है। बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। फिर बोलता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मल के मात्रा के आवेशों की मात्रा का क्या होता है, उनके बीच की दूरी के अनुपाती होता है। ये भी गलत है, क्या है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि दो बिंदु के आवेशों का मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के दो समान आवेशों के अनुपाती होता है, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दो आवेशों के अनुपाती उनके बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि कूलम्ब का नियम क्या बोलता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम जो होता है दो आवेशों के मध्य की मात्रा के क्या होता है कि जो होता है आवेशों की मात्रा के क्या होता है अनुपाती होता है, तथा बीच के उनके दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न तापमान में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। क्या है, कौन सा कथन सत्य या असत्य है, तो हम लोग देखते हैं कि हीलियम में गैस के ध्वनि का चाल 5965 होता है और हाइड्रोजन में गैस के ध्वनि का चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या होगा, तो इसमें आपका जो है क्या होगा, ना तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, केवल ए सत्य है, केवल ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी सत्य है। हाइड्रोजन में ध्वनि की गति कितना होता है, 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 1284 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन गैस में कितना होता है। हाइड्रोजन गैस में आपको पता चल गया कि होता है कितना, 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिएगा हवा में कभी पूछेगा कितना डिग्री पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछेगा, किसमें, हवा में। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हवा में कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की चाल। समुद्री जल में अगर पूछे, किस में पूछे, समुद्री जल में, जल में नहीं, समुद्री जल में, समुद्री जल में अगर पूछा जाए तो समुद्री जल में कितना होता है, 1531। कितना होता है, 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आता है क्या, आसुत जल में, किस में आता है, आसुत जल। आसुत जल में या जल में पूछे, या तो जल में आसुत जल या दे दे आपको जल दे दे, तो इसमें कितना होता है, तो आपका होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछ दे ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितना होता है, O2 में ध्वनि की चाल, तो 316 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 316 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में देखिएगा सबसे ज़्यादा स्टील में होता है ध्वनि की चाल, किस में होता है, स्टील में। स्टील के बाद होता है निकेल में। स्टील में कितना होता है, 5960। कितना होता है, 5960 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आता है निकेल का। निकेल में कितना होता है, तो निकेल में आपका होता है कितना, 6040। कितना होता है, 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना डिग्री पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रटना है कितना होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होता है, तो किसके समान होता है, एस और बी आई के समान होता है। किसके समान होता है, आर्सेनिक और बिस्मथ के समान होता है। किसके समान होता है, एस और बी आई के समान आपका होता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, ये बताइएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का व्यवहार कैसा बनेगा। बताइएगा, लिटमस है, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है, अम्ल जब भी जाएगा चाहे मन कि क्या होगा, लिटमस का व्यवहार कैसा रहेगा, तो नीला। मन कि अम्ल जो होता है कि नीले लाल लाल कर देता है, तो क्या होगा आपका लाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हाइड्रोजन वर्ग में रखा गया था। क्या है कि न्यूलैंड के तत्व वर्ग का जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या रखा गया था, हाइड्रोजन के साथ किनको रखा गया था, तो हाइड्रोजन के साथ किनको रखा गया था, तो हाइड्रोजन के साथ रखा गया था कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। तो कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। इससे इंपॉर्टेंट हम पॉइंट भी बता देते हैं साथ में कि कोबाल्ट और किसको रखा गया था, निकेल को
रखा गया था। देखिएगा, न्यूलैंड की जो तालिका था उनके साथ किनको रखा गया था, तो किनको रखा गया था, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। किनको रखा गया था, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। क्या था न्यूलैंड की तालिका, तो न्यूलैंड के आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से कि न्यूलैंड के तालिका में जो थे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। अच्छे से समझिएगा, कितना था, 56 था। ये जो थे कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। ये भी आपका जो है कि परमाणु द्रव्यमान पे, किस पे सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान पे, ये सभी परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। इनको क्या था कि ये बोले थे क्या कि आठवें तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के गुण के समान होगा। आठवां तत्व का जो जो होगा, पहला का अगर गुण समान है आठवें तत्व का, फिर आठवें का संबंध किससे होगा, 15वें से होगा, और 15वां का किससे होगा, 23वां से होगा। ये बोले थे कि आठवें तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के समान होगा। ये बोले गए थे, बोलते हैं। ये जो क्या थे, ये ऑक्टेन का नियम भी दिए थे। न्यूलैंड को कौन सा नियम देते, ऑक्टेन का। अच्छे से आप लोग इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन है बता दे रहे हैं कि कौन चीज़ का नियम दिए थे, ऑक्टेन का नियम दिए थे। और न्यूलैंड के तालिका में क्या हुआ था कि कोबाल्ट और निकेल के साथ हैलोजन को रख दिए थे। हैलोजन के साथ किसको रख दिया था, कोबाल्ट और निकेल को। लेकिन जो था, लेकिन जो था क्या कि इनका जो गुण था क्या, कोबाल्ट और निकेल, तो कोबाल्ट और निकेल के साथ रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोबाल्ट और निकेल के साथ रखे। लेकिन इसका गुण किसके साथ था, इसका गुण लोहा के साथ मिलता था। बोलेगा कि क्या कि कोबाल्ट और निकेल का गुण किसके साथ मिल रहा था, तो निकेल का साथ मिल रहा था। तो लेकिन रख देते इनको हैलोजन के साथ। एक गलती किए थे, यहाँ पर इनका फ्लॉप कर गया था। न्यूलैंड की तालिका कहाँ पर समाप्त होता है, तो आपका थोरियम पे समाप्त हो जाता है। कहाँ पर होता है समाप्त, थोरियम पे समाप्त हो गया था। इन्होंने कैल्शियम तक ही अपने सिद्धांतों को सजा, अपने सिद्धांतों से कहाँ तक सजाया था, तो कैल्शियम तक ही सजा पाया था, अपने सिद्धांत के अनुसार सजा पाए थे। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान को वाले को भी रख दिए थे। अक्रिय गैस उस समय खोज नहीं किया गया था। इनका जो तक है कैल्शियम तक ही मान्य है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अधिक आघातवत धातु कौन सा होता था, अधिक आघातवत किसका होता है, प्लेटिनियम, चांदी, लोहा और सोना। तो किसका होगा, सोना का सबसे ज़्यादा होता है। आघातवर्त किसका होता है, सोना का सबसे ज़्यादा होता है। अब आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, लेखक पेंसिल में यूज किया जाता था। लेखक पेंसिल में किसका यूज किया जाता है, तो लेखक पेंसिल में आपका यूज किसका किया जाता है, तो लेखक पेंसिल में यूज किया जाता है ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आदर्श गैस में जो होता है, क्या होता है कि आदर्श गैस में पीवी प्लस एनआरटी में निम्नलिखित में से आर का गणितीय मान नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं आपका हो सकता है, तो देखिएगा 8.341 × 10⁻7 अर्ग होता है। वो 8.3 तो जूल, 1 जूल और 10⁻7 अर्ग होता है। सेम टू दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल में बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायुमंडलीय मोल पर केल्विन, ये जो आपका नहीं हो सकता है, 8.314 वायुमंडलीय पर मोल पर केल्विन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। अब आता है कि बात्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। करके बात्या भट्टी जो है कि किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, सिलिका से, कार्बन से, चूना से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से जो होता है, होता है किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कि गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर जो आपका मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के से मिलकर बनता है। किससे, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है गन पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स लियल के द्वारा, विलियम स्मिथ के द्वारा, हुगे डी राइस के द्वारा, हैरिसन सीमट के द्वारा। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा हुगे डी राइस के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। नीचे दिएगा, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। क्या है कि नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग तथा उनसे स्रावित रस जो होता है, उनसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। बताइएगा, आमाशय जो होता है जठर रस, क्या होता है, आमाशय में जठर रस होता है। अब आता है दूसरा कि क्या होता है कि यकृत में क्या होता है, तो यकृत में आपका होता है पीतरस, यकृत में पीतरस, यकृत में पीतरस होता है। अब आता है क्वेश्चन कि अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में अग्नाशय रस होगा, और छोटी आंत में होता है आंतरिकी रस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपका है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये VVI है। अच्छे से इसको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं DNA। देखिएगा, DNA के माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, DNA को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में कूट भाषा का सही उपयोग करें।
इसका क्वेश्चन ही नहीं पता है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या देखते हैं 19 नंबर। गैसों में देखो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के द्वारा, कोलोनाइमा के द्वारा, आस्क्लेरोनाइमा के द्वारा, पैरोनाइकाइमा के द्वारा। तो राइट आंसर आपका होगा कि रंध्र के द्वारा जो छिद्र रहता है उसके द्वारा ही क्या होता है, माध्यम में उसका गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आता है क्या कि कोबाल्ट जो, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तब विटामिन का मन की होता है क्या, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोवालमिन, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो क्या होता है, कोवालमिन होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, कोवालमिन होता है। अब आता है कि लैक्टोबैसिलस नामक जो होता है कि सूक्ष्म जीव जो होता है, क्या होता है कि जी प्रोटोजोवा है, जीवाणु है, फफूंद है, शैवाल है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीवाणु है। क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक क्या है, जीवाणु होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। क्या है, जीवाणु है। अब आता है कि वायरस सामान्यतः किससे बना होता है? वायरस जो होता है कि जो वायरस जो डिजीज होता है किससे बना होता है? वायरस किससे बना होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। क्या होता है, वायरस किससे बनता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। अब आता है एनटीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा, एनटीजी का फुल फॉर्म जो होता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 आपका एथी से है, कंप्यूटर से 25वीं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस भी करता तथा आउटपुट भी उत्पन्न करता तथा परिणत भी का भविष्य के लिए उपयोग के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, क्या कहलाता है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। क्या कहलाएगा आपका, कंप्यूटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? एक्सक्यूएल, मैकओएस, लिनक्स और यूनिक्स। आपका जो है कि एसक्यूएल जो आपका है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।